BPA न्यूज, देश का सच। आज राउंड टेबल इंडिया के सहयोग से आईलेसिक हाउस एवं सर्व समन्वय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण एवं वंचित समुदाय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष मोबाइल एम्बुलेंस वैन का भव्य शुभारंभ किया गया। इस एम्बुलेंस वैन का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय सहायक आयकर आयुक्त कानपुर श्रीमती गीता टंडन कपूर द्वारा होटल रॉयक्लिफ स्वरूप नगर कानपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित करते हुए माननीय श्रीमती गीता टंडन कपूर ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक लोगों को समय पर नेत्र जांच तथा उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके कारण छोटी समस्याएं भी गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसी स्थिति में यह एम्बुलेंस वैन दूर दराज के गांव में जाकर लोगों को नेत्र जांच, परामर्श तथा आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान आईलेसिक हाउस की डायरेक्टर डॉक्टर उमा अग्रवाल ने बताया कि इस एम्बुलेंस वैन के माध्यम से नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों तथा सामुदायिक स्थलों पर निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सर्व समन्वय फाउंडेशन के को फाउंडर और एडवाइज़र डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने कहा कि ये पहल समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अवसर पर राउंड टेबल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रचित बंसल ने बताया कि संस्था हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में जनहितकारी पहल करती रही है। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस वैन समुदायों के बीच एक मोबाइल नेत्र स्वास्थ्य सेवा इकाई के रूप में कार्य करेगी, जो नियमित रूप से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करेगी। इस अवसर पर राउंड टेबल इंडिया के सामाजिक संयोजक एवं कार्यक्रम समन्वय श्री सिद्धार्थ खेतान, क्षेत्रीय अध्यक्ष निखिल अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विपुल भुतादा, सयुष मल्होत्रा, श्रीमती निकिता अस्थाना और मौजूद रहे। साथ ही सर्व समन्वय फाउंडेशन के प्रबंधक दीपक कुमार एवं आईलेसिक हाउस के प्रबंधक आशीष अवस्थी आदि कार्यक्रम में मुख्य रूप से सक्रिय रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज बड़ा सुंदर दिन है। आज हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है और मैं सभी कानपुर वासियों को और कानपुर के जो राउंड टेबल के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं और इतना सुंदर कार्य आज के शुभ दिन पर कर रहे हैं, निश्चय ही सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत नोबल कॉज है और मुझे ये पता है कि कानपुर राउंड टेबल जो है बहुत अच्छे कार्य ये लोग रियल में चैरिटी करते हैं। तो मैं यहाँ के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं रचित बंसल साहब, उनका मैं स्वागत करती हूँ। नेशनल ट्रेजरर हैं हमारे विपुल जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ के कानपुर के मिस्टर हितेश गुप्ता जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और कानपुर की जो आन बान शान है और हम लोगों के बड़े दिल के करीब हैं और मैं सोचती हूँ उनके जैसा इंसान होना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर उमा जी, जो जिनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को रोशनी के दिखाने के समान होगा। डॉक्टर साहब जितनी डायनेमिक है और जितना उनके हाथ में यश है, ये निश्चय ही ईश्वर की कृपा है। और डॉक्टर साहब भी बड़ी चैरिटी करती हैं। मेरा भी डॉक्टर साहब ने आज मैं जो वर्ड में परफॉर्म कर रही हूँ, इसमें डॉक्टर उमा जी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी आंखें उन्होंने ही ठीक की, मेरी मदर की भी मैं डॉक्टर उमा को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे उमा जी के हस्बैंड भी आए हुए, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये जरूर बताना चाहूँगी कानपुर राउंड टेबल के लिए कि ये लोग सभी लोग इतने ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हैं और इतने नेक कार्य ये लोग करते हैं कि जिसको शब्दों में कह पाना मुश्किल है। उसके लिए वी आर स्पीचलेस। और ऐसे ही कार्य ये लोग करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोगों की जहाँ ज़रूरत है, आपने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत, मेरे पास धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं है, दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी का हृदय से नमन करती हूँ और आज के शुभ दिन पर मैं ये प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सब खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय भारत, जय हिंद। क्या नाम है? मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, आई सर्जन। मैं पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारा हमारे पास इस टाइम पॉपुलेशन में ऐसा सेगमेंट है जिसे चलना, हमारे क्लिनिक तक आना मुश्किल होता है सुविधाओं के अभाव की वजह से। हम पेशेंट आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं रूरल एरियाज़ में, वो आ नहीं पाते हैं। तो एम्बुलेंस एक हमें
राउंड टेबल क्लब ने एक डोनेट की है। इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा सोसाइटी को, कम्युनिटी को। जो लोग लोअर सेगमेंट हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कम से कम इस एम्बुलेंस की सहायता से क्लिनिक तक पहुंच पाएंगे, और जो अंधता ऐसी है जिसको हम मिटा सकते हैं, उससे बच सकें। नमस्कार, मेरा नाम रचित बंसल है। मैं राउंड टेबल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और चंडीगढ़ का निवासी हूँ। आज हम कानपुर की पावन धरती पे एक हील एम्बुलेंस की डोनेशन के लिए आज एकत्रित हुए हैं। राउंड टेबल इंडिया 63 साल पुरानी गैर सरकारी संस्था है, जिसके जितने भी सदस्य होते हैं 18 से 40 साल की आयु के यंग मैन और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं। और हमारे तकरीबन भारतवर्ष में 140 शहरों में 340 से अधिक चैप्टर हैं, जिसमें 5000 से अधिक मेंबर्स की आज हमारी संख्या है। थैंक यू। एंड हमारा राउंड टेबल इंडिया जो है का जो काम है, वो हमारे भारतवर्ष में जितने भी हम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य रहता है। उसके अंतर्गत हमारे 2 कार्यक्रम हैं जो हम पूरे भारतवर्ष में करते हैं। उसमें से एक है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम जितने भी सरकारी स्कूल और नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट स्कूल हैं, उनके अंदर हम कक्षाओं बनाने का, निर्माण करने का कार्य करते हैं। और मुझे खुशी है कि राउंड टेबल इंडिया ने आज तक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कक्षाओं का निर्माण पूरे भारतवर्ष में आज तक किया है। ये इसकी सारी भी जितनी भी हमारी डोनेशन आती है, ये हम अपने CSR पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक और प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट हील, हेल्थ केयर एनहांसमेंट फॉर एक्टिव लिविंग, जिसके अंतर्गत हम जितने सरकारी अस्पताल हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट रन अस्पताल हैं, उनके अंदर हम रेनोवेशन और अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करते हैं। तो उसी के आज माध्यम से आज हम आए हैं यहाँ पे कानपुर में। और हमारा आज आई लेसिक हाउस जो एक गैर सरकारी संस्था है, जो ट्रस्ट रन हॉस्पिटल है, उनको हम आज एक एम्बुलेंस का डोनेशन करने आए हैं।